कैसे हो मेरे नन्हे और बड़े कलाकारों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज अगर हम बात करें तो बेसिक ड्राइंग इम्प्रूवमेंट की बात हो रही थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बेसिक ड्राइंग्स फॉर बिगनर्स की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी पेंसिल ड्राइंग, लाइन ड्राइंग, इस तरह की बातें की थी। तो आज जो हम बेसिक शेप्स को लेके हम लोग किस तरह से ड्राइंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले वीडियो मैंने बताया था कि आप हॉरिजेंटल लाइन लगाएं, आप वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करें, डायगोनल लाइन की प्रैक्टिस करें, सर्कल की प्रैक्टिस करें। इस तरह की वीडियोस में मैंने आपको बताया था। आज अगर हम बात करें तो अगर हमारी ये बेसिक शेप्स हैं, आप इनके एलिमेंट्स को लेके, इन शेप्स को लेके आप ड्राइंग कर सकते हैं। कैसे? ट्राइंगल है, आप नीचे एक रेक्टेंगल बना लीजिए, एक छोटा और रेक्टेंगल लीजिए, तो ये आपका एक हाउस बन गया। एक ऊपर फ्लैग लगा दीजिए तो आपका एक टेम्पल बन गया। इसी तरह आप ह्यूमन में भी बना सकते हैं। आप इसको शेप ला सकते हैं, स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, रेक्टेंगल, छोटा, यहाँ पे ट्राइंगल, तो इस तरह से आप लोग अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। किसी तरह की आप शेप आप कर सकते हैं ड्राइंग। इस तरह आपने ह्यूमन बनाया। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर आइज़ आ गई, ये सर्कल है, रेक्टेंगल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरह से आप लोग अपनी ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, छोटे बच्चों की अगर बात करूं जो मेरे बिल्कुल नन्हे कलाकार हैं, ये ऊपर आया सेमी सर्कल, डायगोनल लाइंस, इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बना लीजिए और ये आ गया आपका टीवी, एलईडी, कुछ भी कह सकते हैं। बड़ा सा सर्कल बना लीजिए, इसके अंदर दो छोटे सर्कल बना लीजिए, एक वर्टिकल लाइन लगा दीजिए, छोटा सेमी सर्कल, अंदर छोटा सर्कल, तो फेस बन गया। इसी तरह अगर हम एलिमेंट की बात करें, ऑब्जेक्ट ड्राइंग की बात करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। ओवल, आधा सी, तो ये भी हमारा बन गया ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह आप इन बेसिक शेप्स को लेके कुछ भी बना सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्प्रूव करने के लिए अपनी ड्राइंग को। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फ्लावर पार्ट आ गया, बेसिक शेप्स वही हैं, लाइंस हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस से अपनी ड्राइंग को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने हर वीडियोस में यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ें बना सकते हैं। अगर हम स्केच पेन को छोड़ के एक पेंसिल ले, उससे भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में पेंसिल भी बताई थी, पेन भी बताया था और स्केच पेन भी बताया था। तो इसमें हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब आप, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अपनी चीज़ को इम्प्रूव कैसे करनी है, अपनी एलिमेंट्स को कैसे लाने, तो वो मैंने आपको ला के बताया। अब जो हमारी डायगोनल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है? तो सबसे पहले हम आप स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर ले लिया, फिर उसके बाद एक डायगोनल लाइन, इसके ऑपोजिट डायगोनल, इसके ऑपोजिट डायगोनल, वर्टिकल से ज्वाइन करें, हॉरिजॉन्टल ज्वाइन करें, तो एक हमारा बॉक्स बन गया। यहाँ पे आप इसको चिटकनी भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा एक स्टोरेज केस बन सकता है। पुराने ज़माने में इसको ट्रंक बोलते थे। यहाँ पे हम इसका हैंडल, जहाँ आपका ये ब्रीफ केस भी बन सकता है। तो इस तरह से आप लोग बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक शेप्स को लेके भी अपनी ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है प्रैक्टिस। आप अपने आगे पीछे, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ भी देखिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं एक पेन की बात की, ये भी मैंने आपको बताया था।
आपको मैंने एसी का रिमोट या कोई भी आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट हो आप उसको देख के बना सकते हैं। आप धीरे धीरे कार्टून ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करें। आपने अगर एक ओवल लिया है तो फनी फेस के लिए आप प्रैक्टिस करें। अगर इसमें देखो आंखें नीचे हैं तो ये नीचे देख रहा है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये एक साइड पे देख रहा है। तो इसी तरह एक्सप्रेशन क्या आप रख सकते हैं, ये स्माइल है, यही वाला सैड फेस में आ गया। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्सप्रेशन से। ये किसी चीज़ को देख के खुश हो रहा है, ये सैड मूड पे और कहीं और देख रहा है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बड़ी इम्पोर्टेंट है, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने घर के बाहर से, अपने लॉन से, अपने बालकनी से, गार्डन से कुछ भी आप एक पत्ता ले आइए, पत्ते की ड्राइंग कीजिए। ये देखिए इसमें कितनी इजी है। इसकी ये वेन्स बन जाएंगी। जो वेन्स होती हैं वो बराबर नहीं होती, ऊपर नीचे होती है। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो पत्ता थोड़ा शेप अप वाला भी ले सकते हैं, जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा शेप है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। कोई भी पत्ता उठा के लाइए, उसको बनाने की कोशिश करें, तभी आप अपनी ड्राइंग को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। शेप्स की बात हो गई, एलिमेंट्स की बात हो गई, ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स की बात होगी, प्लांट्स की बात होगी, पत्तों की बात हो गई। तो इस तरह से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। अब जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को लेके मैं आपको ड्राइंग करना बताऊंगा, लाइव ड्राइंग बताऊंगा ऑब्जेक्ट को लेके। तो उससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, बट बशर्ते आप इन चारों में अपने काम की अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छी सी इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगी। अब हाथ का अगर हम बेसिक देखें तो ये थंब है, फिंगर आई, फिंगर आई, फिंगर आई, फिंगर आई, तो ये हमारा बेसिक आ गया। ठीक है जी। अगर हम इसको इम्प्रूवमेंट में लाएँ तो शेप प्रॉपर आनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक शेपों की आप प्रैक्टिस करते रहें, बेसिक चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें, तभी इम्प्रूवमेंट होगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको प्रोफेशनल पेंसिल से लेनी है, आप HB की पेंसिल भी ले सकते हैं, सिंपल वाली पेंसिल लेते हैं। आप कोई भी पेन ले सकते हैं, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ओवल लिया, इससे आप बॉल बना सकते हैं, सर्कल से बॉल बना सकते हैं। यहाँ पे छोटा ओवल आ गया, ये सर्कल आ गया। तो इस तरह से भी आप कुछ भी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें। मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ, आर्ट इज़ ए बैकबोन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर आपको साइंस का कोई काम मिलता है उसमें भी ज़रूरी है, मैथ है, मैथ में भी ड्राइंग बड़ी ज़रूरी है। जैसे ये है एक, तो देखिए यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन भी आई, वर्टिकल लाइन भी आई और डायगोनल लाइन भी आ गई। मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, EVS है आपका। तो हर एक जगह में ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हो गया हमारा आज का। नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग ड्राइंग करेंगे, चाहे वो एक टी पॉट हो गया, फ्लावर वास हो गया, कुछ भी हो सकता है, हम वो लेके ड्राइंग करेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट चीज़ों में करेंगे, पेंसिल शेडिंग में, वाटर कलर में, पेंसिल ड्राइंग में, अलग अलग तरीके से करेंगे। तो होप आपको मेरी ड्राइंग समझ आ गई होगी कि इस तरह की बेसिक शेप्स लेके हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। जो डिफरेंट मैंने आज आपको बताया है, आप लोग प्रैक्टिस करें। ये पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके उसको डिफरेंट मीडियम में ड्राइंग करेंगे। तब तक आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करें। हमेशा मैं बोलता हूँ, आई फिर रिपीट कर रहा हूँ, आर्ट इज़ ए बैकबोन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मन की शांति भी देता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। मेरे चाहे वो बड़े कलाकार हों या नन्हे कलाकार हों, आप लोग प्रैक्टिस करें, तभी आप लोगों की ड्राइंग इंप्रूव होगी। तब तक हैप्पी पेंटिंग। जय हिंद।